बैरिस्टर साहब, ये वही हुकूमत है जब पैका एक्ट के खिलाफ ये हुकूमत सड़कों पर निकली और काला कानून उसको करार दिया और बड़ा एहतजाज किया गया इस कानून के खिलाफ, और आज शौकत तरीन साहब पर इसी पैका एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। क्या कहेंगे आप? अच्छा नहीं, ये वो हुकूमत नहीं है, क्योंकि पैका एक्ट 2016 जो है वो आया था PMLN के दौरे हुकूमत में 2016 में, जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, और यही लोग लेकर आए थे बल्कि इन लोगों पर किसी हद तक तनकीद हुई थी सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की तरफ से। इस हुकूमत ने काला कानून करार दिया था पैका अमेंडमेंट्स 2022 को, जो इमरान खान साहब के दौर में इमरान खान साहब के वज़ीर कानून फ़रोग़ नसीम साहब ने लाने की कोशिश की थी, और वो इस वजह से काला कानून करार दिया था क्योंकि पैका एक्ट के अंडर मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, जो सैटेलाइट चैनल्स जितने में, उनको भी लाने की कोशिश की जा रही थी, तो उनको पहले ही पैमरा रेगुलेट करता है। तो इस वजह से इन्होंने कहा कि पैका की जितनी भी प्रोविजंस है उसका इतलाक अगर मेन स्ट्रीम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे होगा तो ये फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है उसको सप्रेस करने के मुतरादिफ है। तो इन लोगों ने जो तनकीद की थी वो पैका 2022 अमेंडमेंट्स पे की थी, जो कि फिर पूरी हो नहीं सकी थी, और जो 2016 का एक्ट है वो तो इन्हीं के दौरे हुकूमत में आया था। हैविंग सेड दैट, जो शौकत तरीन के खिलाफ FIA ने केस किया है या दीगर जो FIA ने पहले मुकदमात किए हैं, बात यह है कि जब इतने तवातर के साथ आप इतने मुकदमात करें अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के खिलाफ और फिर उन सहाफ़ियों के खिलाफ जो आपकी हुकूमत पर तनकीद करते हैं, तो फिर क्रेडिबिलिटी और रेपुटेशन आपकी डैमेज तो होती है। तो वो तो डैमेज, उसमें तो कोई शक। बिल्कुल। बैरिस्टर साहब, ये भी बताइएगा कि क्या ये इंतकामी कार्रवाइयों और गिरफ्तारियों का सिलसिला खान साहब पर ही जाकर रुकेगा? अगर इमरान खान की गिरफ्तारी होती है तो फिर इमरान खान पर ही जाकर रुकेगा, और PDM के प्लान में इमरान खान की गिरफ्तारी और नाअहली दोनों शामिल हैं, लेकिन इंतज़ार किया जा रहा है किसी मुनासिब वक्त, मुनासिब मौके का, क्योंकि PDM की हुकूमत ये जानती है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया जाता है, क्योंकि इस वक्त उनकी मकबूलियत है, अवाम में पजीराई है, तो उसका रद्द अमल आएगा, अवामी रद्द अमल तो आएगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बन सकती है। तो उसके हिसाब से असेसमेंट की जा रही है कि कौन सा ऐसा मुनासिब वक्त और मौका होगा कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हो और रद्द अमल को कंट्रोल किया जा सके, सिचुएशन उस लेवल तक ख़राब ना हो। लेकिन अगर इसके ऊपर वो कॉन्फिडेंट हो गए कि वो ये कर सकते हैं, तो फिर सर्टनली इमरान खान की गिरफ्तारी एजेंडे का हिस्सा है, और यकीनी तौर पे इमरान खान की गिरफ्तारी पर ही अल्टीमेटली फिर जाकर ये मामला रुकेगा, थमेगा, और उसके बाद फिर जो भी सिचुएशन होगी वो तो उस हिसाब से फिर अनफोल्ड होगी, लेकिन प्लान में शामिल। बैरिस्टर साहब, लेकिन अगर देखा जाए, एक तरफ सियासी अदम इस्तेहकाम है, दूसरी तरफ हमारी मईशत बहुत इस वक्त पतली सूरत हाल में कहूँगा हमारी मईशत की। ऐसे में ये जो गिरफ्तारियों का सिलसिला, जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि गिरफ्तारियों का सिलसिला अगर खान साहब पर जाकर रुकता है तो फिर तो एक मजीद अफरा तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा। तो आप इस सियासी अफरा तफरी को किस इंतहा तक जाता देख रहे हैं? मैं इस सियासी अफरा तफरी को उस इंतहा तक जाता देख रहा हूँ कि जहाँ पे मुल्क का नुकसान खुदा न खास्ता हो सकता है, और वो किसी सूरत नहीं होना चाहिए। देखिए, सियासी इख्तलाफात अपनी जगह है, रस्सा कशी अपनी जगह है, वफादात की सियासत अपनी जगह है, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जहाँ पर रियासत पर जब उसका असर पड़ने लगे तो वहाँ पर हमें कम से कम जो है अपने सियासी मफादात को पस पुश डाल देना चाहिए। लेकिन अभी की जो सूरत हाल है, सिचुएशन इतनी चार्ज्ड अप है कि इमरान खान साहब तो एक तरफ जल्द इंतखाबात का मुतालबा पहले करते रहे, चलो हम कह भी दें कि वो आइन और कानून के एन मुताबिक नहीं भी था मिसाल के तौर पे, लेकिन अब जब असेंबलियाँ तहलील होगी ख़ास तौर पे पंजाब में और KPK में, तो ये तो आइन की मंशा है। आर्टिकल 224 ये कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए, तो अब 90 दिन के अंदर इलेक्शंस तो होने चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का एक फैसला भी आ गया इस हिसाब से, लेकिन PDM की हुकूमत इस पर इस हद तक स्टबन है कि उन्होंने पूरा ज़हन बनाया हुआ था कि इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो रोल है उस हवाले से भी बहुत सारे सवाल उठते रहे। ब्यूरोक्रेसी जिनको बुलाया था इजलास में ECP ने, उन्होंने जाके जो बातें वहाँ पर की हैं कि जी अभी इलेक्शंस का इनेकाद हो नहीं सकता है इन सिक्योरिटी वजूहात की बिना पे, वो भी अजीबोगरीब बात है। तो जब इस तरह के मामलात होने लगे कि आप अपने सियासी मफादात की खातिर किसी नेशनल एजेंडे को, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है अंडर द लॉ, उसको नज़रअंदाज कर दें, उसको पसे पुश डाल दें, तो फिर ये खराब हो जा इस हद तक खराब हो जाते हैं कि मुल्क का भी खुदा न खास्ता नुकसान हो सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा क्या जेल भरो तहरीक से ये खान साहब हुकूमत पर प्रेशर डालने में कामयाब हो जाएंगे? आपको क्या लगता है?
देखिए, डिपेंड करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस लेवल पे इस तहरीक को इम्प्लीमेंट कर पाती है। अगर तो जेल भरो तहरीक का ऐलान करने के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, उनके वर्कर्स, उनके सपोर्टर्स बड़ी तादाद में अपनी गिरफ्तारियां पेश करते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सफ़े अव्वल की जो लीडरशिप है वो भी गिरफ्तारियां पेश कर देती है और अल्टीमेटली इमरान खान साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं, तो मेरे ख्याल में फिर तो ज़ाहिरी बात है बहुत मुश्किल हो जाएगा पीडीएम की हुकूमत के लिए, क्योंकि इखलाकी जवाज़ उनका हुकूमत करने का काफ़ी हद तक ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखें, लोग तो ये देख रहे हैं ना कि इमरान खान ने इंतखाबात के हवाले से जो भी उनका नैरेटिव है, कुर्बानियाँ तो दी हैं, वो चाहे उनके ऊपर कातलाना हमला हुआ उससे लेकर आगे नेशनल असम्बली से इस्तीफ़ों से लेकर पंजाब की असम्बली तहलील करने से लेकर केपीके की असम्बली तहलील करने तक, और उसके बाद इवेंचुअली अगर वो सारे अपनी गिरफ्तारियां भी दे देते हैं जेल भरो तहरीक के तहत, तो अवाम में एक इखलाकी एतबार से उनके लिए भी जीत हो सकती है। तो उस सूरत में पीडीएम की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा अपनी हुकूमत को कंटिन्यू करना और फिर मामला जो है उनके लिए ख़राब हो सकते। सही। अच्छा बैरिस्टर साहब, थोड़ी महंगाई की बात करते हैं। महंगाई का एक तूफ़ान है, मुआशी सूरत हाल सबके सामने है और IMF के बेल आउट पैकेज का हम इंतज़ार कर रहे हैं जो किस्तानी है कि शायद उसके बाद हमारी मईशत थोड़ा सांस आए, लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि ये इमरान खान साहब के लगाए हुए टाइम बॉम्ब है, ये उनकी गलत पॉलिसीज़ हैं जिसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। तो आपके ख्याल में इस हुकूमत ने IMF के प्रोग्राम में जाने में 3-4 महीने लटका दिया, तो फिर क्या ये हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त है कि ये इमरान खान का किया धरा सारा? लेट तो ये खुद गए IMF के पास। नहीं, इनके पास कोई चॉइस ही नहीं थी लेटने के अलावा, ये बात भी दुरुस्त है। लेकिन ये बात भी दुरुस्त है कि ये हुकूमत कहती थी कि हम IMF से मुआहदा भी करेंगे और साथ ही साथ महंगाई को कंट्रोल भी करेंगे। मिफ्ता इस्माइल के बयानात ऑन रिकॉर्ड है, इसहाक डार साहब के बयानात ऑन रिकॉर्ड है कि हम जब आएंगे तो हम डॉलर की कीमत को दोबारा कंट्रोल कर लेंगे। तो जो कुछ वो कहते थे उसके तो बरक्स इनकी परफॉर्मेंस है। और IMF का जो विशेष सर्कल है उसमें तो पाकिस्तान फंसा हुआ है तकरीबन पिछले 75 सालों में, राइट फ्रॉम द टाइम 1958 में जब फर्स्ट टाइम ये फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया गया था, और उसके बाद तकरीबन हर दौरे हुकूमत में पाकिस्तान IMF के पास गया है। एक मुशर्रफ साहब के दौर में काफ़ी हद तक IMF की डिपेंडेंसी ख़त्म हुई थी, लेकिन बिल्कुल इंडिपेंडेंट नहीं हुए थे हम IMF से, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा IMF के ऊपर बहुत बुरे तरीके से हम डिपेंड करना शुरू हो गए। तो ये जो कह रहे हैं कि जी महंगाई जो है वो इमरान खान की वजह, ये आर्गुमेंट दुरुस्त नहीं है। वो 3.5-4 बैरिस्टर साहब, जाते जाते आप नून लीग पे भी कमेंट दे दें। हम नून लीग में धड़ेबंदी देख रहे हैं, आप क्या फ्यूचर देखते हैं नून लीग का? मरियम नवाज साहिबा क्या पार्टी को इंटैक्ट रख पाएंगी या मजीद उसमें से और आवाजें उठेंगी? देखें, 2-4-5 लोग अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से अलहदा हो भी जाते हैं, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी के ही स्टैचर के क्यों ना हो, तो उसे इसमें तो कोई शक नहीं है कि पार्टी को नुकसान पहुंचेगा और पार्टी की साख खराब होगी और मरियम नवाज के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का जो कल्चर है, जिस तरह क्या उनका कारकुन है, जिस तरह की उनकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऑफ लीडरशिप है, तो बहुत सारे लोग इन लोगों को जो अभी टॉप पे आते हैं इन टर्म्स ऑफ सीनियरिटी, इनको रिप्लेस करने के लिए भी तैयार बैठे होते हैं। और जब भी कोई नया लीडर आता है ना, आप तारीखी तौर पे देख लें तो वो अपने जो उसके करीब तरीन उसकी जो किचन कैबिनेट होती है वो कोई नई होती है। मिसाल के तौर पे जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के जो लोग करीब थे, डॉक्टर मुबशर हसन, मुस्तफ़ा खर, इस तरह के बहुत सारे नाम, जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा आई थी तो वो अपनी कैबिनेट, अपनी किचन कैबिनेट के साथ आई थी। उसमें फिर एतजाज़ एहसन साहब, दीगर कुछ और लोग इस तरह के शामिल थे। इसी तरह ये हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ के करीब थे शाहिद खाकान अब्बासी साहब, दीगर लोग, चौधरी निसार साहब, लेकिन जब मरियम नवाज आई हैं तो वो अपनी ही टीम के साथ आई होंगी। तारीखी एतबार से चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पॉलिटिक्स को देख लें या आप तारीख में पीछे कहीं चले जाएं, जो भी नया सक्सेसर आता है वो अपनी नई टीम के साथ आता है, उसे अपने वफादार चाहिए होते हैं, अपने लॉयलिस्ट चाहिए होते हैं। वो अपने प्रेडिसेसर के लॉयलिस्ट्स के ऊपर इन्हिसार नहीं करता, और यही होगा मुझे लगता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में। आज जहाँ तक मकबूलियत का ताल्लुक है, इंटैक्ट रखने का ताल्लुक है, तो कुछ ना कुछ फर्क तो पड़े, कुछ ना कुछ चीजें टूट फूट का शिकार तो होंगी। लेकिन ये है कि एक बड़े पैमाने पे विद इन द पार्टी लोग उन लोगों को रिप्लेस करने के लिए तैयार होंगे। हाँ, ओवरऑल जो पार्टी की मकबूलियत है इन कंपैरिजन टू दी
पॉपुलैरिटी बिल्कुल सही बिल्कुल बैरिस्टर सही साहब हो गया। बहुत Thank शुक्रिया you. आपके वक्त का।